जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक ट्रेनिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। युद्ध अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया 23 अभ्यास आयोजित हुआ है? तो कोप इंडिया 23 अभ्यास, इसका आयोजन किया गया अपने देश भारत और यूएसए की वायुसेना के बीच में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोप इंडिया 23 को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में इसका आयोजन किया गया। और आयोजन कहाँ पर किया गया, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और पानागढ़ में इसका आयोजन किया गया और इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जगुआर लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया है। और इस अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 से इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर साल्विक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो दोस्तों, साल्विक्स अभ्यास का आयोजन जो है ये भारतीय नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच में किया जाता है। ठीक है। और आयोजन कहाँ पर किया गया? तो केरला के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 7वां। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, युद्ध अभ्यास नामक एक एक्सरसाइज है। ठीक है। और इसका जो आयोजन है अमेरिका के अलास्का में किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज है इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में होता है। 19वां संस्करण आयोजित हुआ है। और आयोजन कहाँ पर किया गया है? अमेरिका के अलास्का में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में सिम्बेक्स 2023 द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित हुआ है? सिम्बेक्स 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर किया गया, तो सिंगापुर में ही आयोजन किया गया। और सिम्बेक्स 2023 में भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय, कवरत्ती और पनडुब्बी INS सिंध केसरी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की थल सेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन जो है ये भारत और सिंगापुर की थल सेना के बीच में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयोजन स्थल जरूर याद रखना है। तो राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 13वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आसियान जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, तो आसियान और भारतीय नौसेना के बीच में होने वाला ये समुद्री अभ्यास है। नाम है इसका AIME 2023। ठीक है। और ये 2 चरणों में संपन्न हुआ है। पहला चरण जो है ये सिंगापुर की चांगी नेवल बेस पर किया गया और दूसरा चरण दक्षिण चीन सागर में आयोजित हुआ है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और INS दिल्ली ने हिस्सा लिया है। ठीक है। तो इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। तो वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण अपने देश भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण है और आयोजन हुआ है पश्चिमी समुद्री तट पर। और हम बात करें कि ये कब से आयोजित हो रहा है, यानी कि शुरुआत कब से हुई है, तो 1993 से। ठीक है। अच्छा, हमने वरुण की बात करी। जो वरुण युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में किया जाता है। ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच में अन्य युद्ध अभ्यास हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक है शक्ति युद्ध अभ्यास, ये भारत और फ्रांस की थल सेना के बीच में होता है। गरुण अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में होता है। और वरुण अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में होता है। तो इनको आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंजेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने प्रयास किया है कि यदि 2 देशों सेम 2 कंट्री हैं, ठीक है,
और उनके बीच में कोई अभ्यास होता है तो मैंने लगातार उनको रखा है। जैसे अभी भारत और फ्रांस के हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने भारत और अमेरिका की पढ़ी थी, ठीक है। तो जो फ्रेंजेक्स अभ्यास है ये अपने देश भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, ठीक है। और हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर किया गया, तो केरला के तिरुवनंतपुरम में आयोजन किया गया है। चूंकि इसका पहला संस्करण है, ठीक है, पहली बार ये आयोजित हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया। तो दोस्तों आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे, IN यानी कि इंडिया और FN यानी कि फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास हुआ है और इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में तर्कस अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये चेन्नई में संपन्न हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो संयुक्त अभ्यास है तर्कस और इसका 6वां संस्करण आयोजित हुआ है, ठीक है। और कहाँ पर आयोजन हुआ है, चेन्नई में। चेन्नई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स द्वारा ये तर्कस अभ्यास संपन्न हुआ है। और इस अभ्यास में पहली बार केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोंकण 2023 द्विपक्षीय अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है। तो कोंकण भी पूछा जाता है, तो इसका आयोजन हुआ है अपने देश भारत और ब्रिटेन के बीच में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आयोजन स्थल अरब सागर के कोंकण तट पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 आयोजित हुआ है। अजय वॉरियर 2023 का आयोजन जो है ये अपने देश भारत और UK के बीच में किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयोजन स्थल आपको जरूर याद रखना है। तो इस अभ्यास का आयोजन किया गया है UK के सैलिसबरी प्लेन्स में और भारतीय सेना की तरफ से विहार रेजिमेंट इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा रेजिमेंट शामिल हुआ, तो विहार रेजिमेंट इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ है। तो वीर गार्जियन की बात करें, इसका आयोजन अपने देश भारत और जापान की वायुसेना के बीच में हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीर गार्जियन का ये पहला संस्करण है, ठीक है। पहला संस्करण जब भी होना तो इम्पोर्टेंट होता है और जापान में ही इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धर्म गार्जियन का आयोजन भी भारत और जापान के बीच में हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारत और जापान की थल सेना के बीच में इसका आयोजन हुआ है और जापान के सेगा प्रांत में इसका आयोजन हुआ है और ये चौथा संस्करण है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। इसमें भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के सैनिकों ने भाग लिया और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच में सामंजस्य और सेना के बीच में संबंधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं, यदि इसी प्रकार से आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में और कम समय में पढ़ना चाहते हैं, आपके पास में कम समय है, आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, आप कितने वीडियो देखेंगे, तो इसके लिए हमने अपनी ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस ई बुक के अंदर लगभग 40 से ज़्यादा ऐसे सभी ट्रेनिंग टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और पैटर्न क्या रहेगा, तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बिल्कुल डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ यदि आप इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर्स में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। रामबाण ई बुक हमारी लॉन्च हो गई है स्टैटिक जीके की, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट कंपाइल किए गए हैं और टॉपिक वाइज साइंस की ई बुक है, तो तीनों ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। तीनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जिमैक्स 23 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जिमैक्स 23 अभ्यास इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। हम बात करें डिटेल की तो जिमैक्स का आयोजन भी भारत और जापान की नौसेना के बीच में होता है। आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तो 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। दोस्तों आपको मेरी पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है,
आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। और एक और बहुत ही बड़ा अपडेट है कि वीडियो अपलोड होने का जो टाइम है ना वो बदल चुका है। अब आपको वीडियो सुबह 7 बजे मिलेगा रोज़ाना, ठीक है। तो सुबह 7 बजे चैनल को विजिट कर लीजिए। और यदि आपके पास में सुबह समय नहीं है तो आप रात तक कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सुबह 7 बजे आप लोगों को डेली एक वीडियो मिल जाएगा। अभी बताइए, सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी भारत और जापान के बीच में आयोजित हुआ, ठीक है। और भारत और जापान की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ है। और यदि आपसे आयोजन स्थल पूछ लिया जाए कि आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जापान के कोमात्सु में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किन सशस्त्र बलों के बीच में वायु प्रहार अभ्यास 2023 आयोजित हुआ है? तो वायु प्रहार अभ्यास जो है ये एयरफोर्स और आर्मी के बीच में आयोजित हुआ है, ठीक है। भारतीय एयरफोर्स और आर्मी के बीच में आयोजित हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय थल सेना की गतिविधियों के संचालन की क्षमता में वृद्धि करना तथा सेना के द्वारा आकस्मिक कार्यों को अंजाम देने की प्रणाली में फुर्ती लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सलीनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? नाम से ही आप आंसर कर सकते हैं, सलीनेक्स। तो इसका आयोजन किया गया है अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि सलीनेक्स जो टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में आयोजित होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। और अभी इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। यदि आपको पढ़ाना स्लो लग रहा है ना तो आप स्पीड को 1.125 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 1.5 करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी बताइए, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 यानी कि साइक्लोन 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच में आयोजित हुआ है? क्योंकि ये पहला संस्करण है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका आयोजन हुआ है भारत और मिस्र के सुरक्षा बलों के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पहला संस्करण है, ठीक है। और आयोजन कहाँ पर किया गया? आयोजन स्थल भी इम्पोर्टेंट है, तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 16वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? सूर्यकिरण अभ्यास भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण। और इसका आयोजन हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आयोजन स्थल की हम बात करें तो इसका आयोजन किया गया है नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में, ठीक है। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गरुण शक्ति का जो आयोजन है ये अपने देश भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच में आयोजित हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंडोनेशिया में ही इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो दोस्तों समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन अपने देश भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में हुआ है, ठीक है। और हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इंडोनेशिया के बाटम जगह पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अभ्यास फ्रीडम शक्ति 23 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया देश में। और हम डिटेल की बात करें तो मालाबार अभ्यास जो है इसका 27वां संस्करण आयोजित हुआ है, ठीक है। और आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं इस अभ्यास में? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल मोहेद अल हिंदी संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच में संपन्न हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच में। और अल मोहेद अल हिंदी जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका कौन सा संस्करण है इस साल? तो दूसरा संस्करण है। और सऊदी अरब के अल जुबैल में, कहाँ पर?
सऊदी अरब के अल जुबैल में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार संपन्न हुआ है? तो जायद तलवार का आयोजन अपने देश भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच में हुआ है। ठीक है, और हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो दुबई में इसका आयोजन हुआ है और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों ने हिस्सा लिया है। एक है INS विशाखापत्तनम और दूसरा है INS तिरकंद। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय देशों के युद्ध अभ्यास कोबरा वॉरियर में भारत के किस फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है? तो कोबरा वॉरियर में भारत के एक एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, उसका नाम है मिराज 2000। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कोबरा वॉरियर की बात करें तो यह जो युद्ध अभ्यास है ये यूके की रॉयल एयरफोर्स के द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, और ये यूके का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। 2023 में यह अभ्यास यूके में मार्च 2023 में आयोजित हुआ और इसमें बहुराष्ट्रीय देशों की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है। ठीक है, इस अभ्यास में बात करें तो भारत, यूके, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, अमेरिका और सिंगापुर देशों की नौसेना शामिल हुई है और इसमें भारत की तरफ से मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दस्तलक 2023 ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 4था संस्करण आयोजित हुआ है। भारतीय थल सेना का प्रतिनिधित्व हम बात करें तो पश्चिम कमान की 14वीं बटालियन दी गढ़वाल राइफल्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला पेरोज बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और कितने देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो याद रखना ला पेरोज जो है ये बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इसका आयोजन किया गया है अपने देश भारत और 5 देशों के बीच में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है और यूके है। ठीक है, और इसमें भारत की ओर से युद्धपोत INS सहाद्री और INS ज्योति ने हिस्सा लिया है। तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है और हिंद महासागर जल क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण अभ्यास अपेंडिक्स 2023 भारत और किस महादेश के देशों की सेनाओं के बीच में पुणे में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों अपेंडिक्स जो है यह एक प्रशिक्षण अभ्यास है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसका आयोजन अपने देश भारत और अफ्रीका महाद्वीप के देशों के बीच में आयोजन किया गया। और आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पुणे में ही इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और हम बात करें कि भारत और अफ्रीका के 23 देशों के बीच में ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है, पुणे में आयोजन किया गया है और दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? भारत और अफ्रीका महाद्वीप के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किन देशों के बीच में हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने ऑप्स अलर्ट युद्ध अभ्यास को किस राज्य में आयोजित किया है? तो ऑप्स अलर्ट जो है ये BSF के द्वारा आयोजित किया गया और इसका आयोजन किया गया है गुजरात और राजस्थान 2 राज्यों में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डिटेल की बात कर लेते हैं। BSF के द्वारा ऑप्स अलर्ट युद्ध अभ्यास का आयोजन 21 से 28 जनवरी तक किया गया। गुजरात के कच्छ, केरन और राजस्थान के बाड़मेर जिले में इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है? तो देश में गणतंत्र दिवस समारोह के समय भारत विरोधी तत्वों को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों भारतीय सेनाओं के सबसे बड़े द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने द्विवार्षिक अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन किया आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। उद्देश्य है तीनों सेनाओं के बीच में बेहतरीन तालमेल बिठाना और एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमताओं को विकसित करना, बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में फरवरी 2023 में कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रलय युद्ध अभ्यास।
वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार राफेल विमान भेजे हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओरियन युद्ध अभ्यास में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ओरियन युद्ध अभ्यास जो है 17 अप्रैल से 5 मई तक फ्रांस में आयोजित हुआ है, ठीक है। और ओरियन एयर एक्सरसाइज है ये, ठीक है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूके, स्पेन, यूएसए और भारत की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। और हम बात करें कि ये भारतीय वायुसेना के राफेल जेट के लिए पहला विदेशी युद्धाभ्यास था और भारत की ओर से युद्धाभ्यास में 4 राफेल जेट भेजे गए, 2 C-17 विमान भेजे गए और 2 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर भेजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है एस्टोनिया के तेलिन में, ठीक है। और ये नाटो के द्वारा आयोजित किया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास है। याद रखना आयोजन कहाँ पर किया गया? एस्टोनिया के तेलिन में इसका आयोजन किया गया। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, नाटो सदस्यों के द्वारा आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है फिनलैंड में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मौसी सेकंड किन किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो मौसी सेकंड का आयोजन किया गया है रसिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चूंकि ये नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 23 कितने देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो सी ड्रैगन 23 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया है 4 देशों के बीच में। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है सी ड्रैगन 23 4 देशों के बीच में आयोजित हुआ है। 4 देशों में अपना देश भारत भी है, अमेरिका है, कनाडा है और दक्षिण कोरिया है, ठीक है। और हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका में। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 3रा संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ट्रोपेक्स 2023 जो समुद्री सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन हुआ है हिंद महासागर में, ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अभ्यास है। इसी क्रम में बताइए, एमपेक्स 2023 मेगा अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो एमपेक्स मेगा अभ्यास का आयोजन जो है ये किया गया है आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किस किस के बीच में इसका आयोजन किया गया? तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नेमेडिक एलिफेंट आयोजित हुआ है? तो नेमेडिक एलिफेंट इसका आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मंगोलिया के उलान बटोर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने हिस्सा लिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये मिस्र देश में आयोजित हुआ है, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों ब्राइट स्टार 23 की, तो ये जो युद्ध अभ्यास है ना, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है। और 3 सर्विस यानी कि त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है। त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का मतलब क्या होता है कि तीनों सेनाएं इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। इसमें टोटल 34 देशों की तीनों सेनाएं शामिल हुई हैं। और चूंकि भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ है, ठीक है, भारत ने इसमें पहली बार हिस्सा लिया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। याद रखना आयोजन कहाँ पर किया गया है? मिस्र में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ जहां पर भारतीय युद्धपोत INS सुनैना ने हिस्सा लिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है सेशेल्स में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात कर लेते हैं तो ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशेल्स की नौसेना बलों और समुद्री पुलिस ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से युद्धपोत INS सुनैना ने हिस्सा लिया है। अब एग्जामिनर क्या करता है, जब क्वेश्चन को कठिन करना चाहे तो वो यही पूछ लेता है कि भारत की तरफ से किस हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया, किस विमान ने हिस्सा लिया, किस एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया।
कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट होता है, यदि कुछ चर्चाओं में रहा है, उस टाइम INS सोनिया जो है ये चर्चाओं में रहा था, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरेट हो सकता है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी, आपकी बहादुर सर की मेहनत जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन ई बुक है, काफ़ी मेहनत से हमने इस ई बुक को तैयार किया है। गारंटी से बोलता हूँ आप एग्जाम में फतेह करके आएंगे। स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक जो है इसको कई बच्चे पसंद कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। इसमें 5000 से ज़्यादा केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो अदर यूट्यूबर है ना आए दिन बुक लॉन्च करते हैं 10,000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट, नहीं, हमें केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है, वही क्वेश्चन पढ़ना है जहाँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5000 से ज़्यादा TCS के द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन हमने अपने इस ई बुक के अंदर कर दिया है। और 3 ई बुक हमारी लॉन्च हो गई हैं, तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है एज अ टेस्ट, हम आपसे पूछते हैं, तो कल की डेट में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, आपको बताना है कि ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज है, ये किसे दिया गया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करना है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप ज़रूर देख लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।